8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान अध्याय 8 बल तथा दाब आज शुरू कर रहे हैं। तो ये रहा बल तथा दाब का पाठ। इसको एक बार पूरी तरह से पढ़ लेना है। एक बार आपकी स्क्रीन पर इसको देख लीजिए पहले अच्छे से। ये इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसका जवाब देना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या क्या दिया है इसमें? वायुमंडलीय, परिमाण, गुरुत्वाकर्षण, बल और संपर्क, इतनी चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। हाँ है ये बल कहते हैं, ठीक है जी। और किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे द्वारा व्यक्त किया जाता है? जो भी बल की शक्ति है उसका परिमाण होता है, ठीक है, वो उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब घर्षण बल संपर्क बल का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ संपर्क भर दीजिए। ये पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है, क्योंकि हर चीज नीचे ही आती है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये भर देना है, ठीक है। अब आगे दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो। खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, ठीक है। फिर निम्न में से संपर्क बल है। संपर्क बल इनमें से चार में से कौन सा हो सकता है? वो हो गया पेशीय बल, ये संपर्क बल है। बाकी चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल, ये सब क्या है? ये सारे के सारे असंपर्क बल है, ठीक है जी। अब दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। ये एक चित्र बना हुआ है, आबा सादा लिखा है। इसका मतलब एक कंटेनर है, उस पर जो है ये 4 छेद है। सबसे ऊपर आ, बा और सा एक सीध में है और दा नीचे है। तो पानी की ये टंकी ही है। तो पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आबा सादा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं, ठीक है। लगा दिया, कोई बात नहीं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो जो समान दूरी पर होंगे उन पर बराबर दाब से पानी गिरेगा। तो देखिए आ सबसे ऊपर है, इसमें कम हो जाएगा। बा और सा एक बराबर दूरी पर है, इन पर बराबर दाब से पानी गिरेगा। और दा में सबसे ज़्यादा दाब है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज गिरेगा। तो क्या पूछ रहा है? किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो बा और सा जो है, इनसे जो है, ये कहाँ पर है? ए में। तो ए में टिक लगा लीजिए। अब पहेली ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो यह पेशीय बल के कारण, क्योंकि हाथ से दबा रहे हैं। तो जो हाथ से दबाना एक पेशीय बल का उदाहरण है, ठीक है। अब ये ले लीजिए अगला प्रश्न। इसमें देखिए चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से, यानी इधर से इधर को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं, ठीक है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा देखिए। जिधर ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो घर्षण उसके उल्टी दिशा में काम करता है। तो घर्षण कहाँ पर होगा? जब किधर जा रहे, दाएं से बाएं जा रहा है, तो घर्षण बल कहाँ रहेगा? बाएं से दाहिनी ओर, यानी बाईं ओर से दाहिनी ओर जाएगा, ये घर्षण बल काम करेगा। तो इसमें बी में टिक लगा लीजिए। अब आते हैं प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो काटने और सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण इसलिए होते हैं क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि नुकीला सिरा जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। इसलिए जो है किनारे जो है तीक्ष्ण बनाए जाते हैं, तीक्ष्ण या नुकीले बनाए जाते हैं, ठीक है जी। तो किसी पृष्ठ पर लगने वाला दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो दाब का परिभाषा क्या होती है कि किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं
और दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, यानी क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। ठीक है, ये हो गया दाब की परिभाषा। अब आते हैं अगला प्रश्न कि बल लगाने से किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, चलो देखते हैं। कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, और इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। ये करना है अपने को। अब पहेली के पास एक गुब्बारा है सॉरी, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों। तो उसकी वजह क्या होता है कि गैस या हवा जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है। क्या चीज़, वही भरी हुई हवा। तो गुब्बारे में छेद या सुराख होने से हवा बाहर निकल जाती है, इस कारण गुब्बारा नहीं फूलता है। मतलब जितना आप हवा डालेंगे वो सारा का सारा छेद से बाहर निकल जा रहा है। जब छेद से बाहर निकल जा रही हवा तो वह चारों तरफ दबाव नहीं डाल पाने के कारण वो जो है गुब्बारा नहीं फूलेगा। अब आते हैं ये प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो ये स्थिति का वर्णन दिया हुआ है, यहाँ पर कार्य दिए हैं, ये है ना, यहाँ पर कार्य को व्यक्त किस प्रकार करते हैं। तो अपकर्षण का समझ की अभिकर्षण का मतलब होता है, अपकर्षण मतलब अंदर की ओर जो खिंचाव होता है उसे अपकर्षण कहते हैं, और जो बाहर की ओर खिंचाव होता है उसे अभिकर्षण कहते हैं। तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने का मतलब हुआ कि उसको धक्का दिया जाएगा। धक्का मतलब हो गया बाहर की ओर धकेलना, तो ये अपकर्षण हो गया। और दरवाजे को खोलना है बंद करिए, तो अंदर भी खींचा जा सकता है बाहर भी खींचा जा सकता है। तो धक्का देना या खींचना दोनों हो जाते, इसमें दोनों काम करेंगे। कुएं से बाल्टी को खींचना, देखिए कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, यानी ऊपर की ओर उठा रहे हैं यानी अपनी ओर आ रहे हैं। जो चीज़ अपनी ओर आती है उसे अभिकर्षण कहते हैं। अब फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना, मतलब पेनाल्टी किक मार रहा है यानी प्रहार कर रहा है। प्रहार का मतलब होता है अपने से दूर भगा रहा है। जब अपने से दूर भगाया गया मतलब अपकर्षण हो गया। मेज की दराज खोलना, देखिए मेज की दराज जब खोलेंगे तो दराज आपकी तरफ आएगी, यानी आप खींचेंगे यानी जो चीज़ आपकी ओर आएगी उसी को तो अभिकर्षण कहते हैं। तो ये इस पे टिक लगा लेना है। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो प्लास्टिक की खाली बोतल लेकर उसके पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख करते हैं। अब बोतल में ये पानी भरकर बोतल में पानी भरने पर देखते हैं, ये एक तो बोतल बनी हुई, इसको देख लीजिए, एक सुराख किए हुए 1 2 3 और एक ठीक इसके उस पर 4 मान लीजिए कि सुराखों से होकर पानी बोतल से बराबर दूरी पर गिरता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। जब बराबर दूरी पर ये छेद रहेंगे तो पानी बराबर दूरी पर गिरता है। तो आप घर पर भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये रहा वायु और यहाँ पर दाब डालते हैं। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, ये जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ये इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब जो है
यही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया है। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो जी देखो क्या किया कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा करने से शरीर से बोझ के संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ा लिया, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने गोल गोल कपड़ा बनाकर रख लिया। बात समझ में आई? अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये कह रहे हैं कि असंपर्क बल ये किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले लेते हैं असंपर्क बल। तो जब दो वस्तुओं के बीच संपर्क ना होने पर भी बल यानी कि धक्का या खिंचाव लगे तो यह बल असंपर्क बल कहलाता है। और स्थिर विद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा है। अब इसमें वो उदाहरण भी देना है। उदाहरण भी दे दीजिए, जैसे चुंबकों के बीच क्या बोलते हैं यहाँ पर, चुंबक के बीच दो चुंबक उदाहरण भी देना है। तो इसमें लिखें चुंबकों के बीच लगने वाला बल। चुंबकों के बीच लगने वाला बल के बीच लगने वाला बल, एक उदाहरण भी दे दीजिए, ठीक है। तो चुंबकों के बीच लगने वाला बल जो है ये असंपर्क बल है। अब स्थिर वैद्युत बल में क्या लिख दीजिए कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रा। स्ट्रा समझते हैं, वही जो जिसमें से वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, वो वाला स्ट्रा। उसको रगड़ दी कागज से तो वो उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वो जो है स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में लिख दीजिए कि पृथ्वी जिस बल से हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल होने के कारण इसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। अब ये 10वां नंबर ले लीजिए। निम्नलिखित को समझाइए। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो इसके बारे में ऐसा कर लिखते हैं। सर्वप्रथम एक पारदर्शी कांच की नली के नीचे तरफ रबर की सीट लगाकर उसमें पानी भरने से सीट फूल जाती है। पुनः खाली बोतल लेकर उसके पेंदे के पास कांच की नली लगाकर एक गुब्बारा बांध देते हैं। फिर बोतल में पानी भरकर देखते हैं कि गुब्बारा कुछ फूल जाता है। इसी तरह पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पेंदे के पास बराबर दूरी पर 4 छेद करते हैं। फिर पानी डालकर देखते हैं कि पानी बराबर दूरी पर गिर रहा है। इन क्रियाकलापों से पता चलता है कि द्रव दाब डालता है। ये क्रियाकलाप से आपको बता देना है। अब आइए चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप रखने पर समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण को धक्का या खिंचाव के रूप में देखा जा सकता है। यह बल चुंबकीय बल कहलाता है। अब आइए पेशीय बल। तो सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है जी। अब लीजिए प्रोजेक्ट 1।
कि नीचे तालिका में कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उसकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इस प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए। चलो जी, ये सब लिखा हुआ है। इसमें देखिए, यहाँ एक प्लेट में गुथा हुआ आटा, बल कैसे लगाएं, हाथ से नीचे दबाने पर गति की अवस्था में परिवर्तन कर, नीचे दबाएंगे तो दब जाता है, तो आकृति में परिवर्तन हाँ हो जाता है। साइकिल की गद्दी यानी सीट में लगी कमानी, ठीक है, कमानी माने वो जो होता है क्या बोलते हैं वो, उसमें साइकिल की जो गद्दी पे वो स्प्रिंग रहती है, तो गद्दी पर बैठेंगे तो क्या परिवर्तन, गति की अवस्था में फैल तो जाती है, हाँ फैलेगी फैलेगी भाई, आकृति में परिवर्तन, हाँ ये फैल जा रही है गति, क्योंकि स्प्रिंग फैलेगी जब आप बैठते हैं, ठीक है, इस नहीं को हटा दीजिए, फैलेगी तो आकृति में परिवर्तन हो गया, यानी थोड़ी सी पसरेगी तभी तो आपको लोड लेगी वो। एक हुक या दीवार में लगी कील से रबर का छल्ला, तो जब एक भार लटकाकर इसे स्वतंत्र से खींचते हैं तो ये परिवर्तन हो जाता है, तो आकृति में परिवर्तन हो गया। अब 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रख कर देखते हैं तो वो उसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि धातु या प्लास्टिक इतना जल्दी फैलता नहीं है, तो आकृति में परिवर्तन नहीं। हवा से भरे गुब्बारे को हाथों के बीच से दबाने पर, हाथों से बीच से दबाने पर क्या होगा, हवा से भरे गुब्बारे को हाथों के बीच दबाने पर गति की अवस्था में क्या हो, दबाएंगे तो क्या होगा, वो दब जाएगा, तो दब जाएगा तो हाँ हो जाएगा, दबेगा दबेगा, दब जो चीज़ दब जाएगा वो उसके में परिवर्तन हो गया। गुब्बारे में इतनी जगह रहती कि वो दबाने पर दब जाता है, तो ये आकृति में परिवर्तन हाँ हो गया। लटकता हुआ झूला, झूले को धक्का देंगे तो वो स्थिति में परिवर्तन होगा, तो आकृति में तो परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। हॉकी खेलना हिट लगाकर, तो इसकी में भी परिवर्तन होगा, हॉकी खेलेंगे तो बॉल हटेगी, है ना, गति की अवस्था में भी परिवर्तन होगा, आकृति लेकिन बदलेगी नहीं, बॉल तो बॉल ही रहेगी। इस तरह फुटबॉल में भी वही स्थिति हो जाएगी, तो इस तरह इनको भर देना है। अब आइए प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2 ये कह रहे हैं कि अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो दैनिक जीवन में होने वाले कार्य जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लिखना शुरू करते हैं। जैसे पेन या सिक्का हाथ से छूटने पर नीचे गिर जाता है ना, वो नीचे गिरना लिख दीजिए। पेड़ से पत्तों का अलग होकर नीचे गिरना, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नल से पानी नीचे गिरना, ये भी सही है। नदियों की नीचे की ओर बहना, मतलब नदियाँ हमेशा नीचे की ओर बहती हैं। झरनों का नीचे की ओर गिरना, झरने हमेशा नीचे की ओर आते हैं। बारिश की बूंदों का गिरना, बारिश की बूंदें भी नीचे ही आएंगी। गेंद उछलने पर नीचे की ओर आना, कैसे भी उछालोगे गेंद नीचे की ओर ही आएगी। पके फल पेड़ से नीचे गिरना, पके फल जब पक्के गिरते हैं पेड़ों से तो वो भी नीचे की ओर आते हैं। ये सारे के सारे हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देख पाते हैं, ठीक है जी। तो अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन के अनुभव जिनमें दाब महसूस होता है, एक तो सिर पर बोझ उठाना, यानी सिर पर वजन उठाना। कांच के पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक यानी वही वैक्यूम रबर जो होता है, उसको दबाएंगे तो वो दीवार को पकड़ लेता है ना, तो ये भी दाब ही का काम है। बस्ते में लगे चौड़े पट्टे, इसकी वजह से भी हम लोग दाब महसूस करते हैं। धारदार चाकू की धार अधिक होना, जब धार अधिक होता है दबाते हैं तो कटिंग कर पाता है अच्छे से। सुई की नोक नुकीली होना, कीली की नोक कम होना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह आप जो भी आपके ध्यान आए उनको लिख लेना है। इस तरह ये पाठ समाप्त होता है 8, और मिलते हैं अगले अध्याय 9 पर।